दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। बड़ा अपडेट मिल रहा है। धमाके के बाद इमारत गिरने की भी घटना घटी है। इमारत गिरने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इमारत ढह गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। तस्वीर आप देख सकते हैं। मलबा हटाया जा रहा है। जेसीबी मौके पर मौजूद है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की यहां संभावना है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गया। विशाल, सबसे पहले क्या स्थिति बनी हुई है, इस पर अपडेट चाहेंगे आपसे। बुराड़ी में जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, कैसे हुआ यह हादसा? अपडेट की बात करें तो फिलहाल अभी कुछ जानकारी जो है सामने नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और लगभग 9:37 पर दिल्ली दमकल विभाग को इसकी सूचना मिली थी कि मुकुंदपुर इलाका जो कि बुराड़ी में पड़ता है, वहां पर एक मकान जो कि 250 गज का बताया जा रहा है, वो उसमें एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है जिस वजह से पूरा मकान ढह जाता है। अब फिलहाल जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है उसके अनुसार अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मकान काफी पुराना था और जर्जर हालात में वो पहले से ही था और जिस वजह से सिलेंडर जब ब्लास्ट होता है तो मकान पूरी तरह ढह जाता है। और ये भी माना जा रहा है कि कई लोग अभी इस मकान में फंसे हो सकते हैं। फिलहाल 4 से 5 लोगों का रेस्क्यू जो है दिल्ली पुलिस द्वारा कर दिया गया है। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है और अभी इलाके को जो है कर दिया गया है ताकि आसपास की और बिल्डिंग जो है वो कमजोर ना पड़ी हो उस धमाके की वजह से। इस बात की पुष्टि करने के बाद ही बाकी लोगों को भी उस इलाके के आसपास आने की इजाजत दी जाएगी। विशाल, क्या ये सिलेंडर लीक था या ये कोई लापरवाही हुई थी? देखिए, इन सब पहलुओं पर जांच अभी बाकी है क्योंकि सबसे पहले जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है और सबसे पहले जो रेस्क्यू है उसको किया जा रहा है क्योंकि अभी भी आशंका जताई जा रही है कई लोग उस मलबे में फंसे हो सकते हैं। तो जब तक सभी लोगों को सुनिश्चित नहीं किया जाता कि वो बाहर निकल चुके हैं सुरक्षित, उसके बाद ही इस पहलू पर जांच शुरू की जाएगी। जैसा कि विशाल आप जानकारी दे रहे हैं, अच्छा खासा बड़ा मकान था। कितनी पुरानी ये बिल्डिंग थी और कितनी मंजिला इमारत थी ये? देखिए, ये दरअसल सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी और 250 स्क्वायर यार्ड में जो है पूरा मकान फैला हुआ था और जो गैस सिलेंडर जिस तरह से फटा है उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है। तो यानी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मकान काफी पुराना था। जो मलबा नजर आ रहा है उसमें दीवारें और ईंटें जो है घर की बिखरी हुई है, यानी नया मकान ही नहीं था, पुराना मकान था जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है। कितने लोग इस घर में रहते थे और कितने लोगों के मलबे में दबे होने की संभावना है? देखिए, अभी तक 4 से 5 लोगों को जो है इस मलबे से बाहर निकाला गया है। अभी तक किसी प्रकार से मौत की कोई पुष्टि सामने नहीं हुई, लेकिन जो 4-5 लोगों को जिनको बाहर निकाला गया है उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है क्योंकि मलबा उनके ऊपर दबा हुआ था और अभी भी जो स्थानीय लोग हैं उनका ये मानना है कि कुछ और परिवार के सदस्य जो है वो इस मलबे में फंसे हो सकते हैं, जिनको निकालने का हर संभव प्रयास जो है दिल्ली दमकल विभाग की तरफ से। विशाल, प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं? आसपास के जो लोग हैं, अगर उनसे आपकी बात हो पा रही हो तो वो क्या बता रहे हैं, क्या देखा उन्होंने? देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि अचानक से एक जोरदार धमाके की आवाज उन्होंने सुनी। जब धमाके की आवाज सुनी तो वो अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि जो मकान है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है उसकी कुछ परतें जो है धीरे धीरे करके नीचे गिर रही है और ऐसा आता है कि अचानक से ब्लास्ट काफी तेज होता है और जिस वजह से पूरा मकान ही ढह जाता है। आसपास के घरों में क्या स्थिति बनी हुई है विशाल? देखिए, जो उस मकान के बिल्कुल सराउंडिंग में जो मकान है उसमें भी कुछ हल्की दरारें जरूर आई हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली दमकल और दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने जो उस मकान के आसपास जो लोग रह रहे थे उनको वहां से खाली करा दिया है ताकि जब तक ये सुनिश्चित ना किया जाए कि बाकी के जो मकान है उसमें ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़ा हो, यानी वो खतरे के निशान से बाहर हो, तभी उनको वापस उनके घरों में जाने की इजाजत दी जाएगी। बने रहेगा विशाल, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।